वेलकम बैक क्लास। अब बेटा Q2 के अंदर आपको ना सिर्फ इसे सॉल्व करना है, दैट इज की लॉ लगाना है, लॉ लगाकर इन्हें सबट्रैक्ट करना है, बल्कि इनके आगे इसकी वैल्यू भी डिफाइन करनी है। इसीलिए आप नोट करोगे हमें सब जगह नंबर्स दिए गए हैं, अनलाइक पहले कभी कोई नंबर देता था, कभी कोई फ्रैक्शन में वेरिएबल और नंबर देता था, करेक्ट। तो अब आप सीधे बैठ जाओ और वापस से चार सम समझने की कोशिश करो। अब बेटा एग्जैक्टली इस वीडियो के पहले Q1 फोर्थ सम हमने सॉल्व किया था, वहां पर हमारे दोनों जो इंडेक्स थे वो सेम थे, सिमिलर थे। ठीक वैसा ही है आपका Q2 का सम नंबर 1। आप देख सकते हो इंडेक्स में 12 और 12 है। 12 माइनस 12 एकदम स्मूथली इजीली हो जाता है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर वही लॉ लगाएंगे, दैट इज लॉ नंबर 2। सो सिट स्ट्रेट, आप लिखोगे यूजिंग the law, and the law is a raised to m divided by a raised to n is equals to a raised to m minus n। यहां पर रीजन नहीं देना है, वेरी गुड, बिकॉज 12 और 12 बोथ आर इक्वल, और जब कोई इक्वल है तो आप नहीं बोल सकते कि m बड़ा है कि n बड़ा है। चुपचाप सॉल्व करते जाओ और आगे बढ़ते जाना है अपने को। सो योर नेक्स्ट स्टेप विल बी -7 raised to 12 divided by -7 raised to 12 is equals to -7 12 minus 12 and it will become -7 raised to 0। वापस से वही एक्सप्लेनेशन आएगा। ये कह रहे हैं -7 को 0 टाइम्स लिखो। अरे भाई इनको समझा के मैं थक गया कि कोई भी नंबर 0 टाइम नहीं लिखा जाता, कम से कम मिनिमम एक बार लिखा जाएगा ना, लेकिन समझते ही नहीं है ये लोग। क्या कर सकते हैं, लॉ का इस्तेमाल करेंगे, इनको कानून की भाषा समझाते हैं। आ जाओ लॉ इस्तेमाल करते हैं। तो अब वी विल राइट हियर यूजिंग द लॉ, और बेटा लॉ कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम, दैट इज a raised to 0 is equals to 1, that is a raised to 0 कोई भी नंबर कम से कम मिनिमम एक बार लिखा जाएगा। therefore -7 raised to 0 is equals to 1। आपका पहला आंसर आ गया 1। क्लियर। अब बेटा सम नंबर 2, 3 और 4 अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो सभी में आपका m और m बड़ा है, बड़ा m इज ग्रेटर, यानी कि आपको लॉ नंबर 2 लगाना है और कुछ नहीं करना है। वो दिख रहा है ना, 5 इज ग्रेटर यानी कि m की प्लेस पर है तो m बड़ा हो गया। 3 इज ग्रेटर m की प्लेस पर है, m बड़ा हो गया। 7 इज ग्रेटर m की प्लेस पर है, m बड़ा हो गया। फाइन, सो वी बिगिन। आप लिखोगे यूजिंग द लॉ a raised to m divided by a raised to n is equals to a raised to m minus n। और यहाँ पे रीजन देना है बिकॉज वाकई में m बड़ा है। सो यू विल राइट हियर m is greater than n। therefore 7 raised to 5 divided by
7 raised to 3 is equals to 7 raised to 5 minus cube, sorry cube था मैंने 3 बोल दिया, and that will become 7 square। और अब बेटा इसकी वैल्यू निकालिए, तो आप लिखोगे the value 7 स्क्वायर यानी 7 कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 बार, and 7 7s is 49। यहां पर ये स्टेप क्यों नहीं लिखा बेटा, बिकॉज यहां पर हमारा इंडेक्स था 0, इसीलिए हमें एक लॉ लगाना पड़ गया था। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, सिंपल, करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखोगे using the law, and आपका लॉ बेटा हो जाएगा a raised to n divided by a raised to n is equals to a raised to m minus n, where m is greater than n, करेक्ट। फिर आप लिखोगे बेटा 4/5 क्यूब्ड डिवाइडेड बाय 4/5 स्क्वायर्ड is equals to 4/5 3 minus 2, which is equals to 4/5 raised to 1। याद करो, पॉइंट्स टू रिमेंबर के सेकेंड पार्ट में मैंने आपको लॉ नंबर 10 के रूप में लिखाया था कि इंडेक्स में अगर आ जाए 1 तो इट इज नेवर रिटर्न, करेक्ट। याद आ गया, दैट इज योर 10th लॉ। तो अब आप वापस से यहां पर लॉ इस्तेमाल करोगे यूजिंग द लॉ। और बेटा आपका लॉ कौन सा था, वो a raised to 1 is as good as a, because इंडेक्स में जब 1 होता है ना बेटा तो वो लिखा नहीं जाता, हेंस आप इसे लिखोगे 4/5 raised to 1 is equals to 4/5। हो गया आपका सम पूरा, सिंपल था। अब लास्ट और फाइनल, इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 28 कंप्लीट। ये वाला सम और ये वाला सम बेटा मैच होगा। लेट अस बिगिन, दैट इज यूजिंग द लॉ a raised to m divided by a raised to n is equals to a raised to m minus n when m is greater than n। और अब बेटा इसको सॉल्व कर दो। 4 raised to 7 divided by 4 raised to 5 is equals to 4 raised to 7 minus 5 is equals to 4 square। और फिर बेटा सेम पैटर्न आप लिखोगे the value फोर स्क्वायर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 4 4 हो जाएगा बेटा 16। बाय दिस आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 28 का Q2 भी कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोगों ने दो बातें सीखी। पहला, जब हमारे इंडेक्स में 0 आ गया तो हमने लॉ इस्तेमाल किया a raised to 0 is equal to 1 और आंसर आया। एंड दूसरा, जब हमारे इंडेक्स में 1 आ गया तो इंडेक्स का 1 इज नेवर रिटर्न। इस बात को याद रखते हुए हमने इस सम को सॉल्व किया। फाइन बेटा, अब इसके आगे 29 प्रैक्टिस सेट है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन